सोचिए, अगर आज आपकी सोच बदल जाए तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर एक ही इंसान एक ही हालात में या तो टूट सकता है या इतिहास बना सकता है, तो फर्क कहां होता है? फर्क होता है सोच में। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें ताकत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में हार मान ली होती है। और यहीं से शुरू होती है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की ताकत। आप सुन रहे हैं बुक विजडम। यह किताब कोई जादू नहीं सिखाती। यह नहीं कहती कि बस अच्छा सोचो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह किताब आपको एक बात सिखाती है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी होती है, एक रास्ता डर का और दूसरा रास्ता विश्वास का। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि आप मुश्किलों को नकार दें, बल्कि इसका मतलब है मुश्किलों के सामने खड़े होकर यह कहना, मैं इससे बड़ा हूं। किताब हमें बताती है कि हमारे दिमाग में जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वही हमारी आदत बन जाते हैं और आदतें ही आगे चलकर हमारा भविष्य लिखती हैं। अगर आप दिन भर यह सोचते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो यकीन मानिए आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से यह कहना शुरू कर दें, मैं सीख सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे अंदर समाधान है, तो आपका दिमाग नई पॉसिबिलिटीज खोजने लगता है। यही है इस किताब की पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस। आपकी सोच आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वह बस आदेश मानता है। आप जो बार बार सोचते हैं वह उसे सच मान लेता है। इसलिए यह किताब कहती है, अपने दिमाग से नकारात्मक भाषा हटाइए। मैं नहीं कर सकता को बदलकर कहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों को बदलकर पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देता है। पॉजिटिव सोच आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको मेंटली अनस्टॉपेबल बनाती है। और याद रखिए, दुनिया पहले आपको नहीं हराती, आप खुद को हराते हैं। अब बात करते हैं इस किताब की दूसरी सबसे जरूरी इंपॉर्टेंस की, विश्वास, बिलीफ। आपकी असली ताकत है। यह किताब बार बार बताती है कि जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया से उम्मीद मत रखिए कि वह आप पर भरोसा करेगी। विश्वास कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक मानसिक ऊर्जा है। जब आप किसी काम को लेकर अंदर से कन्विंस होते हैं कि हाँ यह मुझसे हो सकता है, तो आपका दिमाग रास्ते खोजने लगता है। और जब आप खुद पर शक करते हैं तो आपका दिमाग बहाने खोजता है। इसलिए किताब कहती है, पहले अपने दिमाग में जीतिए, फिर मैदान अपने आप जीत जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको डर से बाहर निकालती है। डर कहता है अगर फेल हो गए तो, पॉजिटिव सोच कहती है अगर सीख गए तो। यही फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। वे लोग अलग नहीं होते, उनकी सोच अलग होती है। यह किताब यह भी सिखाती है कि नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। इसलिए अपने आसपास की आवाजों से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनिए। अगर अंदर की आवाज मजबूत है तो बाहर का शोर आपको हिला नहीं सकता। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरें तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सब बदल जाएगा। और यही कारण है कि यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह किताब जीने के लिए है। अब एंडिंग से पहले एक सच्चाई याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह सबसे स्ट्रॉन्ग रूट है। यह आपको गारंटी नहीं देती कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन यह गारंटी देती है कि आप प्रॉब्लम से टूटेंगे नहीं। अगर आज की यह बात आपके दिमाग में एक भी पॉजिटिव थॉट छोड़ गई हो तो समझिए आज का समय सफल हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह किताब सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करती, यह सोच को डिसिप्लिन करने की बात करती है। अक्सर लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। किताब कहती है नेगेटिव थॉट्स आना प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ रह जाना प्रॉब्लम है। आप अपने दिमाग के गेटकीपर हैं। हर विचार को घर में रहने की परमिशन आप ही देते हैं। अगर कोई विचार आपको कमजोर महसूस कराता है तो वह आपका नहीं है, उसे जाने दीजिए। यही है इस किताब की एक और गहरी सीख, आप हर थॉट नहीं हैं, आप उस थॉट को चुनने वाले इंसान हैं। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान अपने दिमाग का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उसका मालिक बन जाता है। किताब कहती है हर बार जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस चुपचाप बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है,
यह बार बार खुद पर भरोसा करने का रिजल्ट है। और पॉजिटिव सोच आपको एक्शन की तरफ ले जाती है। नेगेटिव सोच आपको सोचते रहने में फंसा देती है। पॉजिटिव सोच आपको उठकर कुछ करने की हिम्मत देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये किताब सिखाती है, पॉजिटिव सोच अकेले नहीं, पॉजिटिव एक्शन के साथ काम करती है। सिर्फ बैठकर एफर्मेशंस बोलने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन जब आप पॉजिटिव सोच के साथ छोटा सा एक्शन भी लेते हैं तो डायरेक्शन बदलने लगती है। किताब कहती है, छोटे पॉजिटिव एक्शंस बड़े मिरेकल्स बनाते हैं। आज थोड़ा बेहतर बोलना, आज थोड़ा बेहतर सोचना, आज थोड़ा बेहतर रिएक्ट करना, यही डेली इंप्रूवमेंट आपको उस इंसान में बदल देता है जिससे आप खुद डरते थे। यह किताब यह भी बताती है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच से बनता है। अगर आप हर समय कंप्लेंट करते रहते हैं तो आप प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड में जीना शुरू करते हैं तो सॉल्यूशंस आपको ढूंढने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जब आप कहते हैं मेरे पास जो है उसके लिए मैं थैंकफुल हूं, तो आपका दिमाग और बेहतर चीजों के लिए खुल जाता है। किताब साफ कहती है, जो इंसान हमेशा कमी देखता है वह अबंडेंस को पहचान ही नहीं पाता। अब एक ऐसी बात जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, पॉजिटिव सोच आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि आप रोते नहीं, स्ट्रांग होने का मतलब है आप टूटकर भी खुद को संभाल लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग आपको यह सिखाती है कि हर दर्द आपको खत्म करने नहीं, आपको समझदार बनाने आया है। जब आप यह मान लेते हैं तो लाइफ आपको डराने के बजाय आपको ट्रेन करने लगती है। यह किताब यह भी बताती है कि सक्सेस से पहले इनर पीस जरूरी है। अगर आपके अंदर ही शोर है तो बाहर की जीत भी आपको खुश नहीं कर पाएगी। पॉजिटिव सोच आपके अंदर क्लैरिटी लाती है। क्लैरिटी क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना भी एक स्ट्रेंथ है। अब जरा खुद से पूछिए, आप कितनी बार ऐसी चीजों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है। यह किताब कहती है, जहां कंट्रोल खत्म होता है वहीं एक्सेप्टेंस शुरू होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, यह मैच्योरिटी है, और मैच्योरिटी पॉजिटिव सोच की ही देन है। एक और पावरफुल लेसन, पॉजिटिव सोच आपको दूसरों से नहीं खुद से कंपीट करना सिखाती है। जब आप खुद से बेहतर बनने लगते हैं तो कंपैरिजन अपने आप खत्म हो जाता है। कंपैरिजन नेगेटिव सोच की जड़ है और सेल्फ ग्रोथ पॉजिटिव सोच का फल। यह किताब आपको सिखाती है कि हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। आप लेट नहीं हैं, आप अपने रास्ते पर हैं, बस रुकिए मत, चलते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोच रुकने वालों के लिए नहीं, चलते रहने वालों के लिए काम करती है। और अब धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए एक आखिरी बात दिल में बैठा लीजिए, आपकी सोच कोई छोटी चीज नहीं है। यही सोच आपके रिश्ते बनाती है, यही सोच आपके फैसले तय करती है, और यही सोच एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच से दोस्ती करिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो हालात बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर यह किताब आपके अंदर जरा सी भी जागरूकता लाती है तो समझ लीजिए इसने अपना काम कर दिया। बाकी काम तो आपको करना है। आप सुन रहे थे बुक विजडम। अगर आपको ऐसी किताबों की विजडम सरल, दमदार और रियल तरीके से पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी सोच बदल देने वाली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखिए, आपकी सोच बदलेगी तो आपकी जिंदगी बदलेगी।